चलिए बेटा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 2.3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6। ठीक है, अब कुछ बच्चे होंगे फटाफट से कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल कर देंगे, लिख देंगे आंसर 13 पाई अपॉन 6। ठीक है, क्योंकि जो कि बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था 2.1 में रेंज पढ़ी थी। कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, अगर आपको याद हो तो क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई। तो इसकी वैल्यू मतलब इसकी जो वैल्यू है वो रेंज है जो किस किस के बीच आनी चाहिए, 0 और 180 के बीच में। तो अगर मैं 13 पाई अपॉन 6 को ओपन करती हूँ तो देखो 13 पाई क्या होता है, 180 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 6, 6 3 18, तो 13 इंटू 30 आ जाएगा 390। तो क्या 390 एंगल जो है 0 और 180 के बीच में कर रहा है बिलोंग? नहीं, ये इस रेंज में फॉल नहीं कर रहा, तो मैं ये वाला काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे इस एंगल को चेंज करना पड़ेगा और इसकी रेंज के अंदर लाना पड़ेगा। अब ये 390 है तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 390। अब 390 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 360 प्लस 30। ठीक है, 360 को हम क्या लिख सकते हैं फर्दर 2 पाई। अब 2 पाई कहां पर होता है, देखो ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई। 2 पाई प्लस थीटा मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है, पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं यहाँ। तो इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस ऑफ 30 डिग्री, और 30 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 6 भी लिख सकते हैं। अब 30 डिग्री जो है इसकी रेंज में आ रहा है, 0 और 180 की रेंज में हाँ आ रहा है। अब कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 6। ठीक है बेटा, अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखो तो tan इनवर्स और tan 7 पाई बाय 6। अगर एक झटके 4 नंबर का क्वेश्चन आया, आप सीधा क्या करते हो, काटो 7 पाई बाय 6, तो क्वेश्चन रॉन्ग। अब tan इनवर्स की हमने रेंज पढ़ रखी थी। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, tan इनवर्स कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है, हमारी फर्स्ट फैमिली को। फर्स्ट फैमिली में हमारा कौन कौन होता था बेटा, साइन इनवर्स होता था, कॉसेक इनवर्स होता था और tan इनवर्स होता था। तो वहां पर हमारा क्या चल रहा था, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ठीक है, और इसकी रेंज क्या थी, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अब अगर हम बात करें 7 पाई बाय 6 की, ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं 7 पाई बाय 6 को जब हमने ओपन किया तो क्या आया, 210। तो हमारा ये तो माइनस 90 और 90 के बीच के एंगल को ही आना चाहिए था। 210 तो 90 से बहुत आगे है, तो ये इसकी रेंज को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं काट सकती हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इस एंगल को चेंज करना पड़ेगा और इसकी रेंज के अंदर का ही बनाना पड़ेगा। अभी देखो ये 210 है, तो मैं अगर 180 करूं, 180 80 90 20 90 20 30, हाँ 180 प्लस 30 करूंगी तो 210 मुझे मिल जाएगा। और देखना ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा एक्स एक्सिस वाले ही हमने यूज करने हैं, क्योंकि उसमें चेंज नहीं होता। अगर आप ये वाला ले लोगे ना तो टैन जो है वो चेंज हो जाएगा कॉट में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, एंगल को कम करना है या ज्यादा करना है, इसकी रेंज में लाना, तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस के एंगल यूज करते हैं, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। अकॉर्डिंगली बस प्लस माइनस में फर्क पड़ेगा, वो आप क्वाड्रेंट देख के लगा सकते हैं। अब देखो मैंने 210 लिख लिया, 210 को मैं लिख सकती हूँ 180 प्लस 30। 180 मतलब पाई प्लस 30, पाई प्लस 30 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, एड शुगर टू कॉफी, मतलब टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। तो ये टैन की ही बात हो रही है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, टैन 30 मिलेगा। tan 30 को मैं पाई बाय 6 लिख सकती हूँ। अब 30 मेरा माइनस 90 और 90 के बीच में आ रहा है, अब tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो 30 आंसर मतलब पाई बाय 6 विल बी अवर आंसर, क्योंकि ये अब बिलोंग कर रहा है हमारी रेंज को माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो क्वेश्चंस होंगे ना टैन इनवर्स और साइन इनवर्स की फॉर्म में, ऐसे तो हमारे पास बहुत फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि एक ही फॉर्मूले से ये सारे के सारे जो 7-8 क्वेश्चंस हैं आगे के वो हमारे निकल जाएं, सिर्फ टैन के फॉर्मूले यूज करके। ठीक है, मेथड सेम रहेगा। अभी मैं समझाने लगी हूँ, आप थोड़ी कंसंट्रेशन से समझेंगे। जैसे देखिए मैं LHS ले रही हूँ, इसमें साइन इनवर्स है, इसमें टैन इनवर्स है, क्यों ना मैं इसको साइन इनवर्स को टैन इनवर्स में चेंज कर दूं। वो करने का क्या तरीका होता है, मतलब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कुछ भी होगा उसको टैन में चेंज करने का जो मेथड है वो देखिए क्या है। मैंने LHS ले लिया, LHS क्या है 2 साइन इनवर्स 3/5। अब 2 का 2 रहने दिया, इसको मैंने लेट कर लिया पूरे को थीटा, इस पूरे को मैंने क्या लेट कर लिया, थीटा। देखो मैं यहाँ पर कर रही हूँ, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, तो साइन इधर जाएगा तो साइन थीटा कितना आ गया 3/5। अब आपने ये पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो पीजीटी लगाएंगे तो बेस निकालो, बेस आ जाएगा मेरा 4। तो ये ट्राइंगल है जिसमें तीनों चीजें आ चुकी हैं। साइन इनवर्स को मुझे टैन इनवर्स में कन्वर्ट करना था, तो ये साइन थीटा है, अब टैन थीटा निकालो। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4, ये आ गया 3/4। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो बेटा, तो थीटा कितना आ जाएगा, टैन इनवर्स 3/4। ठीक है,
अब थीटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 थीटा था ना, थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन को देखो मैंने चेंज कर दिया टैन इनवर्स की फॉर्म में, क्या आ जाएगा टैन इनवर्स 3/4। अब ये आपने सेकेंड एक्सरसाइज में फॉर्मूला पढ़ा है 2 टैन इनवर्स x किसके बराबर होता है, टैन इनवर्स, यहाँ ब्रैकेट डाल लेना बेटा, टैन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर x कौन है 3/4, तो लिख लो टैन इनवर्स 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ऊपर आ जाएगा 3/2, यहाँ 4 4 जा 16 16 माइनस 9/16। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व वगैरह करेंगे तो देखो 2 1 जा 2 2 8 जा 16 8 3 जा 24/7, तो टैन इनवर्स 24/7। देखो बिना कोई फॉर्मूला यूज किए सिर्फ एक छोटा सा टैन का फॉर्मूला याद रखा था हमने, तो ये हमने सॉल्व कर लिया इस तरीके से। ठीक है, सिमिलरली बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टैन इनवर्स 77/36। साइन इनवर्स टैन इनवर्स, फिर से मैं वही ट्रिक लूंगी, वही मेथड अपनाऊंगी, इन दोनों को टैन में चेंज कर दूंगी और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 बार यहाँ पर ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया, पहले इसको थीटा मान लिया, इसको फाई मान लिया। ठीक है, पहले इसकी बात करते हैं। देखो मैंने लेट कर लिया साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा 8/17। अब फिर से आपको पता है, यहाँ पर अगर मैं लिख दूं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये मैंने रफली सा ट्राइंगल बनाया है। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है 8, हाइपोटेन्यूज क्या है 17, पीजीटी लगाएंगे तो ये बेस हमारा निकल के आ जाएगा 15। अब बेस आ गया मेरा 15। ठीक है, अब बेस आ गया मेरा 15। अब साइन को मैंने टैन में करना है, तो टैन का क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब टैन थीटा क्या आ जाएगा 8/15। ये देखो ये मैंने लिख दिया 8/15, तो टैन थीटा 8/15 है, तो थीटा कितना निकल के आएगा मेरा टैन इनवर्स 8/15। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन की तरफ चलें, देखो थीटा मेरा निकल चुका है, अब मुझे फाई निकालना है। सिमिलरली फाई निकालना है तो क्या पुट करूंगी, लेट करूंगी साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू फाई। चलिए यहाँ पर देखो लेट कर लिया, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू फाई। अब साइन फाई कितना आ जाएगा 3/5। सेम केस यहाँ पर ट्राइंगल बना दिया। तीसरा जो था पंडित ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज था, पीजीटी लगाई, बेस निकल गया तो मैंने टैन फाई निकाल दिया। टैन फाई निकाला तो 3/4, फाई की वैल्यू निकाली तो टैन इनवर्स 3/4। अब मेरे पास थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ टैन इनवर्स, फाई की वैल्यू भी आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ टैन इनवर्स, तो दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे यहाँ पर डाल देंगे। चलिए दोनों वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो साइन इनवर्स कन्वर्ट हो गया टैन इनवर्स में, साइन इनवर्स कन्वर्ट हो गया टैन इनवर्स में। अब ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y। क्या फॉर्मूला होता है इसका, टैन इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। देखो यही फॉर्मूला है, अभी तक इतनी बार आपने यूज कर लिया, अब आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा, अब टैन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो ले लिया एलसीएम 15 इंटू 4 60, 8 4 जा 32, 15 3 जा 45, तो 1 माइनस ये 3 1 जा 3 3 5 जा 15, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 काट लिया, 1 माइनस 2/5 आया। यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 77/60। ये उल्टा हो जाएगा 5/3, 5 1 जा 5 5 12 जा 60, तो ये आ जाएगा 77/36। 36 तो कितना आंसर आया हमारा, देखिए क्या आया, टैन इनवर्स 77/36। तो टैन इनवर्स 77/36 यही हमने प्रूव करना था, जो हमारा RHS है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको सिर्फ टैन के फॉर्मूले याद रखने और आपकी पूरी मिसलिनियस जो है, इवन कि आपको पिछले भी एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन होगा अगर ऐसा, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करते हैं, तो देखो cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। तो इसको भी हम क्या करते हैं, टैन में चेंज कर लेते हैं। टैन में चेंज करके हमें फॉर्मूले cos इनवर्स के याद नहीं रखने पड़ेंगे, हमें सिर्फ टैन के फॉर्मूले आते होंगे, तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। इसको मैंने मान लिया थीटा, इसको मान लिया फाई। पहले ये वाला लेके सॉल्व करेंगे, लेट कर लो cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा, तो cos थीटा आ जाएगा 4/5। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब cos थीटा का देखो क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, पीजीटी हम लगाएंगे तो हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा 3, पीजीटी मिल गया। अब टैन थीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, तो थीटा मेरा निकल जाएगा टैन इनवर्स 3/4। ठीक है, अब इसकी ओर चलते हैं, हम लेट करो cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू 5, तो cos फाई आ जाएगा 12/13। यहाँ पर भी हमने
पीजीटी लगा ली तो हमारा बेस निकल के आ जाएगा, तो tan फाई आ जाएगा 5/12, तो फाई आ जाएगा tan इनवर्स 5/12। अब ये दोनों वैल्यूज कहाँ पर डाल दोगे, यहाँ पर डाल दोगे इन टर्म्स ऑफ tan। तो देखो tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 5/12 क्या बन गया फॉर्मूला, tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y। क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, लिखा मैंने यहाँ साइड में भी फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर लगाएंगे हम फॉर्मूला। अब देखिए ये tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, 3 1 3 3 4 12, यहाँ पर एलसीएम लेगा 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 प्लस 5। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करते करते यहाँ पर आगे हम 14/12, ये उल्टा हो जाएगा 16/11, तो इसको हमने काट लिया, ये आ जाएगा tan इनवर्स 56/33। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक है, tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा के। लेकिन अगर हम अपना आंसर देखते हैं ना बेटा, देखो आंसर किसकी फॉर्म में है, cos इनवर्स की फॉर्म में है, लेकिन मेरा क्या निकला tan इनवर्स की फॉर्म में। तो अब मैंने कन्वर्जन आपको सिखा दी है बड़े अच्छे से, आपको कुछ भी चाहिए होता है तो आप निकाल सकते हो। अब मैं क्या करूंगी, इसको थीटा मान लो, इस पूरे को मान लो थीटा, तो tan इनवर्स 56/33 इज इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा आ जाएगा 56/33। तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस गिवन है, पीजीटी लगाएंगे। देखो ये मैंने सॉल्व किया पूरा, पीजीटी लगाया तो ये मेरा आ जाएगा हाइपोटेन्यूज 65। अब मुझे क्या निकालना है, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, निकाल दो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 33/65। थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉस इनवर्स 33/65। तो यहाँ पर मैंने जो थीटा लेट किया था, यहाँ पर क्या आ गया, कॉस इनवर्स 33/65। चलिए देखते हैं, यही निकालना था, ये है आपका क्वेश्चन। देखो कॉस इनवर्स 33/65 विच इज इक्वल टू योर RHS। तो इस तरीके से हम ये आसानी से सिर्फ tan का फॉर्मूला याद रख के तो ये क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो सेम यहाँ पर पहले थीटा लेट करके tan इनवर्स में चेंज करो, इसको फाई लेट करके पूरा tan इनवर्स में कन्वर्ट करो। देखो जैसे मैंने किया है यहाँ पर पूरा। ठीक है, देखो ये, ठीक है, बीच में कटिंग भी हुई है थोड़ी बहुत। अब देखो इसका आंसर भी तो किस में आएगा, tan इनवर्स में आएगा ना, फिर से जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। हमें आंसर किस में चाहिए, हमें आंसर चाहिए साइन इनवर्स में। तो यहाँ पर आंसर आ चुका है मेरा tan इनवर्स में, फिर से इसको थीटा मान लोगे, फिर इसको तीनों चीजें निकाल के फिर साइन में जब कन्वर्ट करोगे तो आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरीके से है, वो आप खुद ट्राई करेंगे। तो मैं 1 मिनट थोड़ा सा ऐसे फोकस कर लेती हूँ, अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो आप पेन डाउन करके कर सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो इफ यू वांट टू राइट इट डाउन। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो मैंने यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा ऑलरेडी tan इनवर्स में ही आंसर। ठीक है, सेम इसी मेथड से जो मैंने अभी आपको करवाया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। तो इसमें क्या कुछ नहीं करना हमने बेटा, 4 दिए हुए ना हमें, तो 2 का पेयर ले लो, इन 2 को ले लो, इन 2 को ले लो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यहाँ पर लगा लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यहाँ पर लगा लो। तो इस इधर लगेगा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो एलसीएम लेंगे 35, ऊपर आ जाएगा 7/5, नीचे भी 35, तो यहाँ 35 माइनस 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे एलसीएम। ठीक है, ये देखो जो कटता है उसको काट दो, यहाँ पर आ गया tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। अब फिर से मेरे पास लास्ट में 2 tan इनवर्स बच गए हैं, तो यहाँ पर फिर से अभी फॉर्मूला लग सकता है। तो यहाँ पर फिर फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पर इनको कर लो मल्टीप्लाई। ठीक है, ये देखो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये आपका आएगा tan इनवर्स 325/325, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1। तो ये वाली जब सिचुएशन बनती है तो एक्सरसाइज 2.1 पे चले जाओ फिर से। ठीक है, फ्लैशबैक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका क्या मतलब है, tan इनवर्स 1 का क्या मतलब है,
tan की कौन सी वैल्यू जिसमें हमें 1 मिलता है, तो tan 45 मतलब tan π/4, तो यहाँ आ जाएगा tan π/4, tan और tan इनवर्स कैंसिल, तो π/4 विल बी अवर आंसर। तो इस तरीके से इसको करना है। अगेन उसी फॉर्मूले से, tan इनवर्स के फॉर्मूले से ही हमने ये वाला क्वेश्चन फिर से सॉल्व किया, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमने करना है, प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे सब्सटीट्यूशन से, RHS हम ले रहे हैं। देखो सब्सटीट्यूशन में अगर मैं पुट कर देती हूँ x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x है। ठीक है, तो tan थीटा आ जाएगा रूट x, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स रूट x। तो यही मुझे प्रूव करना है, यही मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ x को लेट कर रही हूँ tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको याद हो ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा होता है cos 2 थीटा, जो होता है हमारा 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये cos इनवर्स और cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 और 2 कैंसिल आ गया थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, tan इनवर्स रूट x, तो यहाँ tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू RHS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू x अपॉन 2, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 π/4। क्या करना है हमने इस क्वेश्चन में, सबसे पहले रैशनलाइजेशन करनी है। ठीक है, जब हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये साइन माइनस का था, जब रैशनलाइज करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, ये क्या है, सेम है ना, a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है a माइनस बी, a प्लस बी, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये जो दोनों सेम है साइन, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जब प्लस माइनस है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, देखिए a स्क्वायर मतलब रूट खत्म, प्लस b स्क्वायर रूट खत्म, प्लस 2 रूट ab। ठीक है, अब नीचे देखो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स। अब ये प्लस का साइन एक्स माइनस का साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 2 और ये 2। अब ये ऊपर भी 2 कॉमन है, नीचे भी 2 कॉमन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस अंडर रूट, अब देखो a प्लस बी, a माइनस बी बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंदर बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर मैंने किया देखो cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब गोल्डन रूल याद करो, 1 प्लस cos थीटा सेम है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ पर थीटा की जगह x है, और साइन x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 डॉट कॉस x बाई 2, 2 2 कैंसिल, एक cos के साथ cos जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा cot x बाई 2। अब cot इनवर्स और cot को कर दो कैंसिल, और आंसर आ जाएगा x अपॉन 2। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स इज इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स, एक्स लाई कर रहा है -1 बाय रूट 2 से 1 के बीच में। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको याद हो तो जब मैंने एक्सरसाइज 2.2 करवाई थी, वहां पर मैंने आपको सब्स्टिट्यूशंस करवाई थी। उन सब्स्टिट्यूशंस में मैंने आपको बोला था अगर a प्लस एक्स या a माइनस एक्स वाली कोई फॉर्म आपको दिखती है तो आपने x को पुट कर देना है cos ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो वही यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये साइन कॉस की फॉर्म में नहीं है ना, जो पिछला क्वेश्चन था वो ऑलरेडी साइन में था, तो उधर आइडेंटिटीज लग सकती थी मेरी, तो इसलिए मैंने रैशनलाइज करके कर लिया। लेकिन इसको रैशनलाइज करके भी कैसे सॉल्व करोगे, आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो a प्लस एक्स a माइनस एक्स वाली फॉर्म में यहाँ पर a 1 है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे cos 2 थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2 cos इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखो ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा। अब 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा लगा दो,
जब प्लस था तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा। अब √2 सब में कॉमन है तो कट जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ये कट जाएंगे रूट्स के साथ, तो यहाँ आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। सेम क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 2.2 में भी किया था। जब ये वाली सिचुएशन आती है और हमने tan इनवर्स का फॉर्मूला बनाना होता है कि tan इनवर्स a माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी, तो उसके लिए हमें यहाँ 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने के लिए इस सबको हमें क्या करना पड़ता था, डिवाइड करना पड़ता था cos थीटा में। उधर यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस था, बस ये फर्क है, यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। अब डिवाइड कर दो तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 माइनस टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन थीटा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस टैन थीटा 1 प्लस 1 इंटू टैन थीटा। तो बन गई फॉर्म टैन इनवर्स क्या, a माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये टैन इनवर्स a माइनस टैन इनवर्स b, माइनस है ना यहाँ पर ऊपर तो माइनस लगेगा। तो टैन इनवर्स a माइनस टैन इनवर्स b मतलब टैन थीटा, ये खत्म, यहाँ आ जाएगा थीटा। और टैन ऑफ टैन इनवर्स 1 है तो टैन पाई बाय 4, ये आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में निकाल दी थी, थीटा किसके बराबर है 1/2 cos इनवर्स x। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। यही हमारी RHS थी जो हमने निकालनी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CBSE में 3-4 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो LHS इज इक्वल टू RHS हमने प्रूव करनी है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो 9/4 दोनों साइड पे कॉमन है, ठीक है। और अगर मैं LHS ले रही हूँ, देखो 9/4 में ले सकती हूँ कॉमन, अंदर कितना आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। तो जब हमने एक्सरसाइज 2.2 पढ़ी थी वहां पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहाँ पर क्या है पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, तो इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस इनवर्स x, x क्या है यहाँ 1/3, तो ये आ जाएगा 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। अब 9/4 आ चुका है, यहाँ पर मुझे साइन इनवर्स चाहिए था लेकिन यहाँ पर कॉस इनवर्स है। तो जो मैंने मेथड अभी आपको बताया है ट्रांसफॉर्मेशन करने का, क्या करेंगे, इस पूरे को लेट कर लो थीटा। तो कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस 1 है हाइपोटेन्यूज 3 है। पीजीटी हमने लगाई तो ये हमारा परपेंडिकुलर निकल के आया 2√2। अब हमने क्या निकालना है, साइन। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 2√2 अपॉन 1। तो थीटा की जगह हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई 2√3 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से थीटा निकालेंगे तो 2√3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा RHS जो हमने निकालना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, LHS अगर हम लेते हैं तो ये क्या है 2 tan इनवर्स x, x यहाँ पर पूरा cos x है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो लगाओ tan इनवर्स 2x, x क्या है cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर x। और यहाँ पर भी चलाते रहो tan इनवर्स 2 cosec x। अब tan इनवर्स यहाँ पर और यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x को मैं लिख सकती हूँ sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर cosec x को भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन x, एक साइन साइन कैंसिल, cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा cot x, cot x इज इक्वल टू 1। cot x की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है, cot पाई बाय 4 पे, cot cot कैंसिल तो x इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल गई पाई बाय 4, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोनों साइड हम इकट्ठे लेके चलते हैं जब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है हमें। tan इनवर्स इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू एक्स। अब ये क्या फॉर्म बन गई मेरी, 1 सेकेंड बेटा, अगर इसको मैं ब्रैकेट लगा लूँ, tan इनवर्स a माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी, ये बन गया tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स 1 है तो इसको मैं लिख सकती हूँ tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4, tan इनवर्स और tan कैंसिल पाई बाय 4, और माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। अब पाई बाय 4 को इधर रहने दो, 1/2 tan इनवर्स x इधर है, ये वाला tan इनवर्स इधर ले जाओ, ये है प्लस का, ये भी प्लस का, ठीक है। तो 1/2 एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 3 tan इनवर्स 3/2 tan इनवर्स x। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पाई ले आओ, 3 इधर ले आओ, ये आ जाएगा पाई बाय 6 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 6। x कितना आ जाएगा,
tan π/6। तो π/6 की वैल्यू कहाँ पर होती है, क्या होती है, x इज इक्वल टू 1/√3। तो इस तरीके से ये जो है हमारा आंसर x की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, साइन tan इनवर्स x, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो इसको ले लो थीटा, अंदर वाले को साइन थीटा आ जाएगा। लेट हमने क्या किया कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है, तो x इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू x/1 हो जाएगा। अब x/1 आ चुका है तो बनाओ ट्राइंगल। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, x है, बेस कितना है, 1 है, पीजीटी लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज निकल के आ जाएगा। अब साइन थीटा मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो, साइन इनवर्स x √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फर्स्ट क्या था मेरा, साइन थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ दिस थिंग, ये और ये कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको आप ऑप्शंस में टिक करेंगे। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो -2 साइन इनवर्स एक्स को इधर रहने दो, इधर आ जाएगा π/2, ये इधर ले जाओ, माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो हमें पता है साइन इनवर्स एक्स माइनस प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/x। ठीक है, तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लिया। तो अगर आप चाहो तो मैं यहाँ लिख भी सकती हूँ, क्या फॉर्मूला यूज किया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है π/2। तो यहाँ पर क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पर है π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो उसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, एक्स यहाँ पर 1 माइनस एक्स है। ठीक है, यहाँ पर इतना ये स्टेप क्लियर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस साइन इनवर्स को क्या बनाना है, कॉस इनवर्स में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, इसको पुट कर देंगे थीटा। तो देखो यहाँ पर मैंने बनाया साइन इनवर्स को थीटा पुट कर दिया, एक्स क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू x/1, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर x है, हाइपोटेन्यूज 1 है, पीजीटी लगाएंगे तो बेस निकल के आ जाएगा। अब जब मुझे कॉस इनवर्स में चेंज करना है तो कॉस देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, तो कॉस थीटा आएगा ये, तो थीटा कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी स्टेप में मैंने इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, देखो अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं यहाँ पर साइन पुट कर दूं तो यहाँ कॉस आ जाएगा और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा यहाँ से सॉल्व होने के चांस हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर दी, x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। देखो -2 कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा, -2 कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज रहा। अब ये स्क्वायर और ये कैंसिल, कॉस थीटा, कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल, -2 थीटा। यहाँ तक क्लियर, ये एज इट इज था अभी तक। अब ये वाला कॉस इनवर्स उठा के हम इधर ले आए, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ -2 थीटा 1 माइनस साइन थीटा। हमें पता है कि कॉस जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है माइनस को, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। अब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर दूसरी साइड हमारा रहेगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, 1 और 1 कैंसिल आउट, यहाँ पर -2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा ले लो कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी साइन में, तो दो वैल्यूज आएंगी साइन की, आइदर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब देखो जब 0 पे हम चेक करेंगे इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन ले लो, कोई भी ले लो यहाँ से, इस इक्वेशन में हम 0 पे चेक करेंगे तो -2 कॉस इनवर्स ये आ जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस इनवर्स 1 √1। यहाँ पर देखो ये मैंने किया है ना, यहाँ पर बन रहा है -2 कॉस इनवर्स 1 और यहाँ बन रहा है कॉस इनवर्स 1, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब 0 और 1/2 में ये जो वैल्यू है ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है इक्वेशन को, तो इसका मतलब इसका जो आंसर है साइन थीटा का वो कितना होगा, 1/2। तो ऑप्शन में 1/2 जहां पर होगा आप उसको टिक कर देंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस देखो 17th क्वेश्चन, tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू। तो यहाँ पर बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। देखो tan इनवर्स, इसको पूरा x मान लो, इसको पूरा y मान लो, तो क्या आएगा, क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। वही किया, tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। ऊपर माइनस है तो माइनस रहेगा, नीचे प्लस हो जाएगा।
ठीक है, बस इसी को कैलकुलेट करना है हमने। अब कैलकुलेशंस करनी है। tan इनवर्स यहाँ पर क्या आ जाएगा नीचे y, x प्लस वाई, ये x प्लस वाई इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, इसी तरह यहाँ पर भी सेम। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, कुछ कटता है काटेंगे, तो जब आप काटोगे तो ऑलमोस्ट सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। tan इनवर्स 1 आएगा, tan इनवर्स 1 है, 1 की जगह tan पाई बाय 4 लिखोगे, tan और tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई बाय 4 विल बी योर आंसर। तो ये थी आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज 2.3। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे क्वेश्चंस। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है, ठीक है, इजी वे में आपको समझाने की। अब आप 1 या 2 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, तो आपके जो कंसेप्ट्स हैं और फॉर्मूले हैं वो भी आपको अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके बेटा।